नमस्कार प्यारे बच्चों। आज SCERT रीडिंग कैंपेन का डेट 11 फरवरी 2022 की कार्यपत्रिका संख्या 22 हम करेंगे बच्चों। वीक हमारा 4th है और थीम है आज का माई कंट्री यानी मेरा देश। प्यारे बच्चों, यहाँ अपनी क्लास और सेक्शन, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम ज़रूर लिखें। आइए इसी के साथ हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइटल है हमारी नदियाँ। बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और उन्हीं से हमें पीने योग्य पानी मिलता है। आप सभी जानते हैं गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी आदि कुछ नदियां हैं जो हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा भी बच्चों आप अपने गांव या शहर के आसपास बहने वाली नदियों के नाम कमेंट में बता सकते हैं। बच्चों, इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पहाड़ों के बीच से एक नदी आ रही है और उसके आसपास सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं बच्चों कितनी हरियाली है और पानी देखिए कितना साफ़ है। क्या जहां आप रहते हैं उस नदी का पानी भी इतना ही साफ़ है? अगर हाँ, तो आप उस पानी से क्या क्या करते हैं ये ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, अब हम अपनी वर्कशीट पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत है। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती है, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीव और उनका जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म भी लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल। क्या बच्चों? सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर आदि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई। क्या बच्चों? एवरेज लेंथ गिवन है। कहाँ गिवन है? नीचे टेबल के अंदर। आपने क्या करना है, तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्न, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देख लेते हैं उन प्रश्नों को भी। कहाँ दिए गए हैं? ये दे रखे हैं बच्चों। देखिए 4 प्रश्न हैं, इनको हमने हल करना है तालिका को पढ़कर। तो फटाफट से देखिए। 8 नदियों के नाम दिए गए हैं: गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और ताप्ती। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे। नंबर 1 पर है गंगा। नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। बच्चों, इसके साथ में उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी दी गई हैं। जैसे गंगा जो है वो हमारे राष्ट्रीय नदी है। क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अन्यथा मेरे साथ पढ़ते। 2 है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1464 किलोमीटर या 1464 किलोमीटर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, है ना बच्चों? यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कुछ बच्चे हमारे साथ साउथ जो हमारा भारत है वहाँ से भी होंगे, तो वो इस नदी की खासियत के बारे में हमें ज़रूर बताएं। देखिए 3रा है यमुना। दिल्ली वासी यमुना को अच्छे से जानते हैं। इसकी लंबाई है बच्चों कितना? 1376 किलोमीटर। अब ये लंबाई की बात चल रही है, तो आप देखिए बच्चों लंबाई कैसे नापी जाती है। जहाँ से नदी शुरू होती है, ठीक है, आप सभी को पता करना है इनका सोर्स कहाँ से है। जैसे यमुना, गंगा का, क्या ये हिमालय से है? बिल्कुल। ऐसे ही बाकी नदियों का भी आपने सोर्स जरूर पता करना है, ठीक है बच्चों? तो हम कहाँ थे? यमुना पर थे। यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यहाँ पर बच्चों देखिए विश्व के 7 अजूबों में से एक जो ताजमहल है और हमारा शहर दिल्ली इसी के किनारे
बसा है। नर्मदा है 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे बोला जाता है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। पांचवा है बच्चा कावेरी। कावेरी 800 किलोमीटर लंबी है और इसे कहते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। क्या बच्चों? दक्षिण भारत की गंगा। 6 नंबर पे है महानदी 890 किलोमीटर। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है। क्या करती है बच्चों? डिवाइड करती है किसको? एमपी एंड ओडिशा। 7th है हमारा ब्रह्मपुत्र, 916 किलोमीटर लंबी है बच्चों। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल, क्या नाम दिया इसका? ढोला सादिया। सबसे लंबा पुल है बच्चों देश का, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। आप सभी पढ़ रहे हैं ना सिक्किम के बारे में? सिक्किम, आप सभी कुछ ना कुछ सिक्किम के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए सिक्किम से हमारे असम और अरुणाचल प्रदेश कितने कितने दूरी पर हैं। अब लास्ट है हमारी ताप्ती। ताप्ती जो नदी है, जिसको हम तापी भी बोलते हैं बच्चों, 724 किलोमीटर है, जो सिल्क सिटी, जो हमारा शहर है सूरत, इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों, ये तालिका हमने पढ़ ली है। आइए अब कुछ प्रश्न इनके ऊपर दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा? महानदी और ताप्ती नदी, या गोदावरी और यमुना नदी? क्या करना बच्चों? इन दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए और इन दोनों की लंबाई को, तो आप जिसका भी योग ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए महानदी की लंबाई कितनी है, जोड़िए बच्चों। देखिए महानदी दी है, ये रही 890, और ताप्ती नदी देखिए कहाँ पर है, ये रही ताप्ती 724। तो जोड़िए इन दोनों को, 890 में 724, तो बच्चों 4 और 9 और 2 11, और हासिल गया 1, 8 और 1 9 और 7 16। तो ये आ गया बच्चा 1614 किलोमीटर। किसके लिए? महानदी और ताप्ती की लंबाई का योग। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, गोदावरी और यमुना नदी। तो जोड़िए, गोदावरी कहाँ पर है, देखिए ये रहा बच्चों गोदावरी, और दूसरा है हमारा यमुना, ये रहा यमुना। जोड़ते हैं बच्चों, 6 और 4 10, हासिल गया 1, 7 और 7 14, 4 हासिल गया 1, 4 और 1 5 और 3 8, और 1 और 1 2। तो बच्चों ये आया हमारा 2840 किलोमीटर। और दूसरा क्या आया था? वेरी गुड, 1614 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कौन सा नंबर ज़्यादा है? 2840 ज़्यादा है। तो क्या समझ आया बच्चों? जो गोदावरी और यमुना नदी है उनकी लंबाई का योग अधिक है। ये आप लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, अगर हम ध्यान से पूरी तालिका को देखें तो आपको योग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखिए आपको बोला गया महानदी और तापी, तो देखिए दोनों ही क्या है, 1000 से कम है। और गंगा और यमुना देखिए बच्चों, दोनों का क्या है, 1000 से ज़्यादा है। तो जब पहले ही दोनों जो हमारी लंबाई हैं वो बड़ी हैं, तो ये तो असंभव बात हो जाएगी बच्चों कि उनका योग छोटा आ जाए, है ना। अगर वो संख्याएं पहले ही बड़ी है तो उनका योग भी बड़ा ही आएगा। तो आप ऐसे देखकर भी पता लगा सकते थे। ठीक है, अब प्रश्न 2 देखिए, गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है? तो पहले देखिए गंगा नदी की लंबाई 2525 और यमुना की 1376। तो 2525 बड़ी है, अब कितनी बड़ी है? तो कुछ नहीं बच्चों, सिंपली 2525 से माइनस कर दीजिए 1376 करिए, क्या मिलेगा आपको? 5 से 6 जाएगा माइनस? नहीं। हेल्प लीजिए नेक्स्ट नंबर की, बोरो किया इसने, तो ये हो गया बच्चों 15। 15 माइनस 6 9। अब यहाँ पर 1 है, 1 से 7 नहीं गया, फिर बोरो करेगा 5 से, तो ये हो गया 11। 11 माइनस 7 4। अब यहाँ बच्चा 4 से 3 गया 1, और 2 से 1 गया 1। तो कितनी लंबी है बच्चों? 1149 किलोमीटर लंबी है गंगा यमुना से। प्रश्न 3 देखिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है? दोनों नदियों में कुछ अंतर है, वो कितना है? तो देखिए
ब्रह्मपुत्र, ये रही बच्चों हमारी, और दूसरा है नर्मदा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र और नर्मदा 1312 और 916 दोनों का डिफरेंस बताना है। तो क्या करना है, सिंपल 1312 से माइनस कर दीजिए हमारा 916। बच्चों आपको मिल जाएगा आपका आंसर क्या, 396 किलोमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक है। बच्चों यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 90 मीटर नहीं किलोमीटर है, क्या 90 किलोमीटर। तो देखिए, देखने से पता लग जाएगा। अगर हम तालिका ध्यान से देखें, किससे पूछा है, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी देखिए 800 है, 800 में 90 जोड़ दीजिए, क्या आएगा 890। देखिए 890 कहाँ पर है, ये रहा बच्चों। तो कौन सी नदी बड़ी है, महानदी। तो बच्चों ये आप लिख दीजिए यहाँ पर आपका महानदी। आया बच्चों समझ में, मज़ेदार है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने आज जाने होंगे, उनको रिवाइज ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से बातचीत करें। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतल आदि नदियों में या उनके किनारे न फेंकना। कोरोना से बचाओ, मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी। थैंक यू।